ओम गणेश, हर हर महादेव, भारत माता की जय। अब यह जो पूर्णिमा है, जो वैशाख पूर्णिमा, अमावस्यांत वैशाख पूर्णिमा है और जहाँ पूर्णिमांत हो जाता है, मतलब जहाँ पर पूर्णिमांत महीने का आरंभ होता है, वहाँ यह इस महीने का अंतिम दिन होगा। लेकिन मूल रूप से अगर बात करें तो इस वैशाख माह की पूर्णिमा को अवश्य ही ये कार्य करने चाहिए। और वह कार्य करने से क्या फल प्राप्त होता है, हमारे शास्त्रों में क्या कथन है, वो आज मैं आपको इस विषय वीडियो में आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें लिखा है कि तिला वै सोम दैवत्या सूर्य सृष्टास्तु गोसवे स्वर्ग पदहा स्वतंत्राश्च तेमाम रक्षतु नित्यशः। अब इसमें क्या है, को ऐसा लिखा है, संस्कृत में है, मैं आपको हिंदी में बता दूं कि वैशाखी पूर्णिमा के दिन जो कोई भी मनुष्य तिल पात्र का दान करता है, तिल से स्नान करता है, तिल का आहार करता है, अर्थात तिल से बना हुआ कोई भी भोजन खाता है, तो उससे बड़ा और कोई दानी इस पृथ्वी पर नहीं माना जाएगा। क्योंकि लिखा है ऐसा जो करता है उसको पृथ्वी दान का फल प्राप्त होता है। अनजाने में किए हुए सभी जो पाप है उस पापों का शमन हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो काला मृगचर्म दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह केवल इस प्रकार से सफ़ेद तिल का प्रयोग करने से वैशाखी पूर्णिमा में प्राप्त होता है। उसके अलावा ये लिखा है कि तिल से आप यज्ञ भी कर सकते हो। मूल रूप से सारी चीज़ों का मूल जो एक तात्पर्य या पॉइंट ये है कि इस वैशाखी पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठकर सुबह जब आप स्नान करते हो तब उस जल में थोड़े से सफ़ेद तिल या तिल का चूर्ण अर्थात पाउडर बनाकर आप उसमें डाल दीजिए। फिर आप स्नान कीजिए। स्नान करते समय तीर्थों आदि का स्मरण कीजिए और फिर आप बाद में चाहे तो वो चूर्ण की वजह से अगर शरीर पर वो चिपक जाते हैं तो आप शुद्ध जल से स्नान कर सकते हैं, तो वो कर लीजिए। उसके पश्चात आप जब भी भगवान की नित्य पूजा पाठ करने बैठते हो तो उस दिन ये कीजिए, कर सकते हैं आप कि तिल से बुना हुआ जो तिल गुड़ है या तिल के लड्डू है या जो भी तिल से बना हुआ कोई भी भोजन है वह भगवान को भी भोग प्रसाद के रूप में आप अर्पण कीजिए। फिर बाद में आप सब खा सकते हो। उसी दिन आप भगवान विष्णु के 1000 जो नाम है विष्णु सहस्त्र, उनके एक एक नामों से सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद तिल से यज्ञ कीजिए। उसमें गौ माता के घी का प्रयोग, जो समिदाय होती है काष्ठ यज्ञ प्रज्वलित करने के लिए, वो एक बेसिक चीज़ है। लेकिन मूल जो यज्ञ की सामग्री के स्वरूप में होने चाहिए वो है सफ़ेद तिल। तो सफ़ेद तिल से एक एक नाम बोलकर आप विष्णु भगवान की यह आहुति अर्थात यज्ञ कर सकते हो या किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा करवा सकते हो। दूसरा ये है कि तिल से अर्चन, तो अगर आप यज्ञ नहीं कर सकते हो तो भगवान विष्णु के ऊपर या शालिग्राम भगवान के ऊपर भगवान विष्णु का एक एक नाम बोलिए और सफ़ेद तिल है वह भगवान को अर्पण कीजिए। बाद में वह तिल जो है किसी पवित्र जगह पर या खेत में आप विसर्जित कर सकते हो। उसके पश्चात ये लिखा है कि किसी ब्रह्म देवता को या किसी मंदिर में आप कांसे के पात्र में, कांसे का पात्र ना हो तो तांबे के पात्र में, वो भी ना हो तो किसी भी पात्र में आप सफ़ेद तिल यथाशक्ति, ऐसा नहीं है कि 1 ग्राम 200 ग्राम, जो भी आपकी स्थिति हो उस प्रकार से वह सफ़ेद तिल लेकर आप उनको दान कीजिए। ऐसा करने मात्र से सारी चीज़ों का मतलब आपको जो है फल प्राप्त होगा। पृथ्वी दान का है, आसन दान का है, आपके पितर आपके ऊपर संतुष्ट हो गए, पितर प्रसन्न हो गए, लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होगी, दरिद्रता से मुक्त हो गए। और इसमें साथ साथ में ये कहा गया है कि इस पूर्णिमा के दिन जो कोई भी मनुष्य तिल के तेल का दान करेगा उसमें घर में, उसके घर में लक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास करेंगी। तो मूल अगर सारी चीज़ों में एक समझिए कि इस दिन आपको सफ़ेद तिल का ही सबसे ज़्यादा प्रयोग करना है। अब इस पूर्णिमा में मतलब दूसरा जो आप सबका प्रश्न है कि पूर्णिमा कब है, 11 को या 12 को। तो जो व्रत की पूर्णिमा है ना, इस बार बहुत अच्छे योग भी बन रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ संकलित किया है कि इस बार जो है वह इस 12 मई को जो व्रत की पूर्णिमा होगी उस दिन कुर्मा जयंती है, बुद्ध पूर्णिमा भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्णिमा तिथि के साथ साथ सुबह सूर्य उदय से लेकर शाम तक रवि योग भी है, जिसमें जो भी कार्य करते हैं वो अधिक से अधिकम फलम, अधिक से अधिक फल प्राप्त होते हैं। तो इस पूर्णिमा को ये सारे कार्य कीजिए। संभव है तो मैं ये भी कहूँगा कि सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा कीजिएगा या फिर करवाइएगा। ये करने से आपको उसका जो फल है वो अधिक फल प्राप्त होगा। और साथ में भगवान का कथन ये है कि वैशाख पूर्णिमा की 2 चीज़ें ऐसी है, एक
संभव है तो तीर्थों में स्नान ना हो पाए तो घर में ही जब स्नान करें तब आप भगवान सभी तीर्थों का स्मरण कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए। और फिर दान, तिल पात्र का दान। स्नान और दान के बिना जो मनुष्य वैशाख की पूर्णिमा को, पूरी पूर्णिमा तिथि को पसार करेगा, अर्थात उस दिन ये कार्य नहीं करेगा, तो वह दोष पात्र भी कहलाता है। तो देश काल के अनुसार जो भी हो पाए उतना आप कीजिए, लेकिन मूल रूप से यह है कि यह बड़ी पूर्णिमा है, उस पूर्णिमा के दिन ये सारे कार्य करने से अवश्य ही लक्ष्मी नारायण की, पितरों की, सभी की कृपा प्राप्त होगी। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड में आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सियाराम, भारत माता की जय।